एपिसोड 50 लेकर आ गया हूँ बीस्ट गर्ल का। लिन ईफा का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है तुम लड़ना चाहती हो तो तुम्हें सबसे पहले मुझसे लड़ना होगा। ईफा जल्दी से उसे दूर हट जाती है और बोलती है ये लड़का सुंदर है और ये ताकतवर भी है। फिर वो अपने मन में बोलती है ये हैंडसम और ताकतवर है और ये एकदम मेरे टाइप का है। लियो गुस्से से बोलता है अंकल आपने ऐसा क्यों किया। लिन बोलता है तुम्हें बचाना मेरा काम है, चिंता मत करो इस बारे में। बे बोलते हैं जी हम लोग यहाँ पर मेडिसिन और इन्फॉर्मेशन खरीदने के लिए आए हैं, हमें यहाँ पर कोई भी झमेला नहीं चाहिए। बताइए आपको इसके लिए कितना पैसा चाहिए, हम लोग अभी देने के लिए तैयार है। इफी वहाँ पर बैठ जाते हुए बोलती है तुम मेरे साथ बिजनेस करना चाहती हो तो तुम्हें पहले मेरे बियर सिस्टर से लड़ना होगा। लियो अपने मन में बोलता है ये टाइगर है और इसकी बहन भी है और वो भी बियर। फिर वो बोलता है मैं जाऊंगा। लिन बोलता है क्या तुम ये कर पाओगे क्या। लियो बोलता है चिंता मत करो मैं एकदम ठीक हूँ, हे जल्दी से अपनी बहन को बुलाओ। तभी उसकी बहन वहाँ पर आकर उसे पकड़ लेती है। लिन बोलता है हे लियो क्या तुम ठीक हो। बे बोलती है इसका कमर के अलावा इसका तो बहुत ही ज्यादा हड्डी टूट गया है। इफी बोलते है तुम्हारे पास ये स्किल है और तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन दूंगी। लिन बोलता है क्या मैं एक बार ट्राई कर सकता हूँ क्या। बे बोलती है क्या हम लोग पैसे से इसे खरीद नहीं सकते हैं क्या। इफी बोलती है मैं तुम्हें एक और मौका नहीं दूंगी। तभी उसकी बहन कुछ बोल रही होती है। इफी बोलती है क्या तुम सही में यही चाहती हो। फिर वो बोलती है ठीक है मैं तुम लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन बता दूंगी लेकिन तुम्हें मेरी बहन के साथ कुछ समय रहना होगा। लिन बोलता है नहीं इसकी जरूरत नहीं है। बे बोलती है नहीं हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए नहीं। तब लियो किसी तरह खड़ा होकर बोलता है क्या तुम मजाक करी हो क्या, तुम्हें क्या लगता है हम लोग इसके चलते वापस चल जाएंगे क्या, मेरे पास अभी भी ताकत है मैं इससे लड़ सकता हूँ। फिर वो अपने मन में बोलता है दैट तिरिकी मुझे अपना इज्जत फिर से लाना होगा नहीं तो मैं अंकल के लिए बहुत ही बेकार हो जाऊंगा। इफी बोलती है हाँ तुम सही बोल रहे हो, मेरी बहन तुम्हारे साथ कुछ समय बिताना चाहती है। फिर वो लियो को लेकर गुफा में जाने लगती है। लियो चलाते हुए बोलता है अंकल मेरी मदद करो मैं मरना नहीं चाहता हूँ। दूसरी तब इफी बोलती है ठीक है बताओ तुम्हें किस तरह का इन्फॉर्मेशन चाहिए। लिन बोलता है मुझे इंपेरियल कैपिटल के सभी सीक्रेट के बारे में जानना है। इफी बोलती है यहाँ पर बहुत ही गर्मी है चलो गुफा में जाकर बात करते हैं। फिर वो अपने मन में बोलती है मुझे पहले इसे गुफा में लाना होगा फिर मैं इसके साथ जो करना चाहूँ वो कर सकूंगी। हे सिस्टर अगर ये गुफा गिरा तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। लिन बोलता है हे बे किसका इंतजार कर रही हो चलो चलते हैं। गार्ड बोलता है रुक जाओ ये जा नहीं सकती अंदर। बे बोलती है लेकिन मैं अंदर क्यों नहीं जा सकती हूँ। इफी बोलती है मैं तुम्हारे साथ बिजनेस कर रही हूँ इसलिए दूसरा लोग यहाँ पर आ नहीं सकता है। फिर वो उसके रूम में पहुंच जाता है और बोलता है क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ क्या। इफी बोलती है मेरा नाम इफी ली है। ठीक है मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ किन फैमिली टैनूर किंगडम के 10 ग्रेट फैमिली में से एक है लेकिन 7 साल पहले मिंगलॉन्ग किंगडम के साथ उसका मारपीट हुआ था। उसी बैटल में उसका पैट्रिस मारे गए थे। उसके बाद उन लोगों का स्टेटस बहुत ही नीचे गिरते जा रहा है लेकिन फिर भी वो लोग बहुत ही ताकतवर फैमिली है। उसका पैट्रिस मरने के बाद उसका भाई बहन इसे संभाल रहा है किन उसकी बड़ी बहन है जो फैमिली की हेड है। फैंग उसका छोटा भाई है जो इंपेरियल गार्ड का एक मेंबर है। टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हमें सुबह को मिला है कि किन फैमिली अपना पूरा ताकत लगाने वाला है एक लड़के को मारने के लिए और वो लड़का तुम हो ना। इतने सारे लोगों में से तुम किन फैमिली को नाराज कर दिए हो। लिन बोलता है मैं तो सिर्फ उसे एरिना में हराया था तो ये लोग इतना ज्यादा पागल क्यों हो रहे हैं। इफी बोलती है ये इतना ज्यादा सिंपल नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो। लिन बोलता है ठीक है बताओ क्या हुआ है। इफी बोलते है तुम्हारे दोस्त की वजह से मैं तुम्हें इतना इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ, अगर तुम मुझे सेटिस्फाई कर सके तो मैं तुम्हें और इन्फॉर्मेशन दूंगी। लिन कपड़ा उतारते हुए बोलता है तुम अभी भी मेरे बॉडी के पीछे पड़ी हुई हो ना, अगर ऐसा बात है तो मुझे अपना पूरा ताकत का इस्तेमाल करना होगा। दूसरी तबे माउंटेन को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और बोलती है ये माउंटेन इतना हिल क्यों रहा है। फिर हमें 24 घंटे के बाद दिखाया जाता है। लिन बोलता है अब मुझे बताओ इन्फॉर्मेशन के बारे में। सो गुस्से से बोलता है तुम सभी एनर्जी का इस्तेमाल क्यों कर दिए। इफी कांपते हुए बोलती है मेरा माइंड पूरी तरह ब्लैंक हो गया है, प्लीज मुझे कुछ देर आराम करने दो। लिन कपड़ा उतारते हुए बोलता है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। इफी बोलती है नहीं रुक जाओ मुझे सब कुछ याद आ गया है, फैंग अब कभी भी बाप नहीं बन सकता है। किन फैमिली ये न्यूज को पूरी तरह ब्लॉक कर दी है और उसे ठीक करने के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं क्योंकि वो अगले महीने प्रिंसेस से शादी करने वाला है। फिर वो दोनों बाहर आ जाता है। बे बोलती है हे लिन। लिन बोलता है लियो कहाँ पर है। बे बोलती है मैं यहाँ पर कुछ देर पहले ही आई थी और ये पहले से यहाँ पर था। लियो रोते हुए बोलता है अब मैं अपना मुंह किसी को दिखा नहीं सकता हूँ। तभी इफी लिन को पकड़ के बोलती है हे ब्रदर प्लीज यहाँ पर दोबारा आना मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये सुनकर वहाँ के सब लोग शॉक्ड हो जाते और बोलते हैं ये बॉस को हुआ क्या है, ये लड़की की तरह क्यों कर रही है। बे बोलते हैं चिकन अभी भी आराम कर रहा है तो अभी हमें चल के ही जाना होगा। लिन बोलता है ठीक है और चलते हुए हमें स्ट्रेटेजी के बारे में भी बात करना होगा, अब फैंग कभी भी बाप नहीं बन सकता है। लियो बोलता है क्या उसका हथियार को काट दिया गया है। लिन बोलता है ये न्यूज अभी के लिए दबा दिया गया है, मुझे नहीं लग रहा कि रॉयल फैमिली को इस बारे में पता होगा लेकिन ये सीक्रेट हमेशा के लिए छिपा नहीं रह सकता है। जब ये बाहर आएगा तो किन फैमिली का इज्जत पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा, इसी वजह से वो लोग मुझसे इतना नफरत करते हैं। वे बोलते हैं फिर भी हम लोग इंपेरियल कैपिटल में जाएंगे, वहाँ पर जाने का मतलब ही तुम्हारा मौत हुआ
लीन बोलता है मियो अभी भी उन लोगों के हाथों में है, अगर मैं वहाँ पर गया नहीं फिर भी मैं उन लोगों से बच नहीं पाऊंगा। फिर वो बोलता है सर ये इंपीरियल कैपिटल का रास्ता किस साइड में है। वो आदमी बोलता है ये साइड चले जाओ, वहाँ पर तुम्हें एक विलेज मिलेगा, वहाँ से सीधा जाओगे तो तुम लोग वहाँ से इंपीरियल कैपिटल में 2 दिन में पहुँच जाओगे। वो लोग वहाँ से जाते हुए बोलता है ठीक है आपका शुक्रिया। कुछ देर चलने के बाद वो लोग एक सुनसान जगह में पहुँच जाते हैं। बे बोलते लगता है कि वो आदमी हमें गलत रास्ता बता दिया है, हम लोग यहाँ पर बहुत देर से चले जा रहे हैं लेकिन हमें कोई भी आदमी दिख नहीं रहा है। लीन बोलता है आगे देखो तुम्हें मिल जाएगा। वो दोनों शॉक्ड होके बोलते हैं ये तो एक भूत है। लीन के को निकाल के बोलता है इसे क्या लग रहा है, हम लोग भूत से डर जाएंगे क्या। हे के रास्ता को क्लियर करो। के बोलते है ठीक है मास्टर। फिर वो आग का इस्तेमाल करके उस पर हमला कर देता है लेकिन वो ब्लैक फ्लेम से उसके हमले से बच जाता है। के बोलती है ये तो ब्लैक फ्लेम है। सू बोलता है ये सुप्रीम मिस्टिक फायर है जिसके बारे में मैं तुमसे कुछ दिन पहले बात कर रहा था। किन बोलती है तुम इसके लिए पछताओगे, तुमने किन फैमिली का आने वाला सभी वंशज को खत्म कर दिया है। लीन शॉक्ड होके बोलता है ये तो किन है, मैं इसे रोक रहा हूँ, तुम जल्दी से यहाँ से निकलो। वो दोनों शॉक्ड होके बोलता है तुम क्या बोल रहे हो। लीन अपने मन में बोलता है वो बुरा आदमी इसके साथ मिला हुआ था लेकिन मुझे लगा नहीं था कि ये इतना जल्दी हमला करने वाली है। किन बोलते है तुम्हें क्या लगता है तुम लोग यहाँ से भाग पाओगे क्या। फिर वो अपने ब्लैक फ्लेम से उन पर हमला कर देती है। सो चिल्ला के बोलता है ये हमले से किसी तरह बचो, किसी भी हालत में ये फ्लेम को टच मत होने देना, नहीं तो तुम कुछ ही पल में एक राख में बदल जाओगे। लीन बोलता है तो बताओ मैं इसे कैसे लड़ूंगा। शिव बोलता है तुम ये सुप्रीम फायर का सामना नहीं कर सकते हो, यहाँ से भागो नहीं तो तुम लड़ते हुए यहाँ पर मर जाओगे। लीन उन दोनों को पहाड़ के ऊपर फेंकते हुए बोलता है यहाँ से निकल जाओ। बे चिल्ला के बोलती है हे लीन तुम कर क्या रहे हो। लीन बोलता है तुम लोग मेरे रास्ते में आ रहे हो, मेरा इंतजार तुम लोग इंपीरियल कैपिटल में करना। ल्यू बोलता है चिंता मत करिए अंकल, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। फिर वो थंडर क्लैप का इस्तेमाल करके किन पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ एक आदमी बोलता है मास्टर किन किसी लड़के से लड़ाई कर रही है। वो लड़की बोलती है लग रहा है कि हमें कोई बढ़िया इंसान मिला है, मुझे वो आदमी किसी तरह जिंदा चाहिए। दूसरी तरफ किन के हमले से लिन दूर फेंका जाता है। के जल्दी से लिन के पास जाके बोलती है हे मास्टर क्या तुम ठीक हो ना। लिन बोलता है हाँ मैं एकदम ठीक हूँ, वो लाइटनिंग की वजह से मैं उसके हमले को रोक पाया। फिर वो अपने मन में बोलता है लेकिन ये सुप्रीम फ्लेम सही में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, मैं अभी जिस लेवल में हूँ मैं इससे इसका सामना नहीं कर पाऊंगा। किन उसके ओर जाते हुए बोलती है लेकिन अगली बार तुम मेरा फ्लेम को ब्लॉक नहीं कर पाओगे। और अपने मन में बोलती है मुझे कभी नहीं लगा था कि ये लाइटनिंग को समन कर पाएगा, इसलिए मैं सोचूं कि ये फैंग को कैसे हरा दिया। तभी नैनी उसके रास्ते में एक आइस का पिलर बना देती है। लिन अपने मन में बोलता है चलो मैं बच गया, लेकिन ये जमी क्यों नहीं है और ये हिल कैसे रही है। फिर वो जाके देखता है कि इनका कद्दू बर्फ में जमा होता है। वो बहुत ही कोशिश करती है उसे निकालने का लेकिन वो निकलता नहीं है। लिन बोलता है नैनी तुमने सही में बहुत ही बढ़िया काम किया है। नैनी अपने मन में बोलती है मास्टर की मदद करने के बाद मुझे सही में बहुत ही बढ़िया लगता है। किन अपने मन में बोलती है वो उस समय उन लोगों के साथ अपने बीच को भी ऊपर भेज दिया था, यह पहले से मुझे फंसाने के लिए प्लान बना दिया है। लिन बोलता है हे मिस किन बता दीजिए कि मेरा दोस्त कहाँ है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है तो अच्छा होगा कि तुम बता दो मुझे, नहीं तो तुम इसके लिए पछताओगी। किन अपना कपड़ा को फाड़ देती है और बोलती है अब ये जाल तुम्हारा काम करने वाला नहीं है, आज मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगी। लिन बोलता है ये सही में बहुत ही बड़ा है। किन गुस्से से बोलती है आज मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगी। फिर वो अपने ब्लैक फ्लेम से उस पर हमला कर देती है, लेकिन उससे पहले वो जमीन के अंदर चला जाता है और वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। किन वहाँ पर जाके देखती है तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वहाँ पर पहले से ही बहुत सारा होल बना हुआ होता है और लिन का वहाँ पर कोई भी नाम निशान नहीं होता है।